बीते दिवस 25 मार्च को आरपीएफ शहडोल की तानाशाही व लापरवाही के खिलाफ शहडोल विराट ऑटो संघ चालकों ने रेल के कई जिम्मेदारों को ज्ञापन सौंपते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल की बातें कही थी। ज्ञापन में कई बातों का उल्लेख करते हुए कई पत्रकारों को यह बयान भी दिया गया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी वे अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। वह सोमवार तक यानी कि 27 मार्च 2023 तक यदि न्यायोचित व पुख्ता आश्वासन नहीं मिला तो शहर में समस्त ऑटो वाहनों के पहिए रोक दिए जाएंगे। कई पत्रकारों ने ऑटो चालकों की समस्याओं को अपने अखबारों व चैनलों में प्रकाशित कर रेल के वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में इस बात को लाया था। अब उक्त समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए ऑटो चालकों के पक्ष में वरिष्ठ अधिकारियों ने क्या फैसला लिया यह तो वही जाने, साथ ही ऑटो चालक भी जाने। किंतु शहर में जिस हिसाब से समस्त ऑटो चालकों द्वारा पुनः एक बार फिर अपने काम में वापसी होना इस बात का शायद प्रमाण हो कि विराट ऑटो संघ चालकों ने मांग पूरी नहीं होने पर ऑन रिकॉर्ड कैमरे में जो बड़ी बड़ी बातें की थी शायद उनकी मांगों को मान लिया गया हो। निसंदेह अगर ऐसा है तो निश्चित यह रेल प्रशासन के जिम्मेदारों सहित खास तौर पर रेलवे सुरक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारियों की बड़ी संवेदनशीलता व निष्पक्ष कार्यकुशलता का एक बड़ा प्रमाण है, जिसके अंतर्गत 100% एक पुख्ता प्रमाण वीडियो के माध्यम से हमें भी प्राप्त हुआ, जिसमें आरपीएफ शहडोल से ऊपर के वरिष्ठ अधिकारीगण तो उक्त वीडियो में दिखलाई नहीं पड़ रहे हैं, किंतु आरपीएफ पोस्ट शहडोल में पदस्थ कई जिम्मेदारों सहित आरपीएफ शहडोल के जाबाज प्रभारी निरीक्षक मनीष कुमार जरूर दिखलाई पड़ रहे हैं, जिनके खिलाफ ऑटो चालकों ने 25 मार्च को गंभीर आरोप लगाते हुए हड़तालबाजी की थी। यह वीडियो है 26 मार्च का, हड़ताल के ठीक एक दिन बाद का। वीडियो भी बड़ा मजेदार है। जिन ऑटो चालकों ने हड़ताल कर अपने अपने ऑटो के पहिए रोक दिए थे, उसी ऑटो में बैठकर आरपीएफ पोस्ट शहडोल के मुखिया मनीष कुमार ऑरेंज कलर का हाफ शर्ट पहने हुए ऑटो चालकों को आखिरकार किस बात की बधाई दे रहे हैं। गौर से देखिए, सुनिए व समझिए इस वीडियो को। चलो भैया, आप सबको भी बहुत बहुत बधाई हो, है ना। बहुत बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है। चलो भैया, आप सबको भी बहुत बहुत बधाई हो, है ना। बहुत बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है। चलो भैया, आप सबको भी बहुत बहुत बधाई हो, है ना। बहुत बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है। भंडारा, विशाल भंडारा विराट ऑटो संघ की तरफ से आयोजन किया गया है। भंडारा, आइए भाइयों बहनों का ये भंडारा, भंडारा भंडारा भंडारा। कुछ समझ में आया जनाब? यही ना कि आरपीएफ शहडोल भंडारे प्रसाद के आयोजन में सम्मिलित होकर ऑटो चालकों द्वारा कराए गए भंडारे प्रसाद ग्रहण करते हुए प्रभारी निरीक्षक मनीष कुमार ऑटो चालकों को नवरात्रि के पावन पर्व की बधाइयां दे रहे। बहरहाल यह खुशी की बात है, हम इस बात का समर्थन भी करते हैं। साथ ही मैं खुद श्यामदास मानिकपुरी, एपीआर न्यूज डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो शहडोल, समस्त आरपीएफ स्टाफ सहित विशेष तौर पर पुनः एक बार फिर से जाबाज प्रभारी निरीक्षक मनीष कुमार जी को नवरात्रि के पावन पर्व पर ढेर सारी बधाइयां देता हूं। चलिए अब लौट कर अपने मुद्दे पर आता हूं। साहब, आप ऑटो में बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हुए हड़ताल के व समाचार प्रकाशित होने के ठीक एक दिन बाद ऑटो चालकों को जो बधाइयां दे रहे हैं, जिससे आपकी जनसेवा व संवेदनशीलता प्रतीत हो रही है, तो फिर यह संवेदनशीलता आखिर उनके हो हंगामे के व समाचार प्रकाशित होने के ठीक दूसरे दिन ही क्यों? ऑटो चालकों का कहना यह है कि उनके साथ कई अरसे से आरपीएफ शहडोल दुर्व्यवहार कर रही है, और वैसे भी शहडोल में आपका सेवा काल लगभग 270 दिन होने जा रहा है। तो ऐसे में अचानक एक ही दिन में आपके व्यक्तित्व व रेल सेवा में इतना बड़ा बदलाव, वह भी ऑटो चालकों द्वारा जब आप लोगों के खिलाफ आवाज बुलंद की जाती है, ठीक उसके दूसरे दिन जब तक कि कई अखबारों में भी ऑटो चालकों की समस्या व आप लोगों की तानाशाही प्रकाशित हो चुकी थी, कहीं ऐसा तो नहीं साहब कि वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में बात आने से पहले व जांच होने के बाद आप लोगों पर गाज गिरने के डर से ही आप और आपके मातहत के साथ मिलकर आप लोगों के द्वारा ऑटो चालकों के बीच प्रसाद ग्रहण करते हुए उन्हें बधाइयां दी जा रही थी? खैर, मामला आखिरकार कुछ भी हो, वह तो आपसे बेहतर भला कौन समझ सकता है। लेकिन अंतिम में एक महत्वपूर्ण पहलू पर आपसे और आपके मार्गदर्शक के रूप में बिलासपुर में बैठे हुए एएससी साहब, सीनियर डीएससी साहब और परम आदरणीय आईजी महोदय सहित रेल के वरिष्ठ जिम्मेदारों से यह बात जानना चाहता हूं कि जब ऑटो चालकों के विभिन्न मांगों सहित ऑटो चालकों ने
आरपीएफ शहडोल के ऊपर जो गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या उसे भी संज्ञान में लिया जाएगा या फिर लिया जा रहा है, या फिर उसे दबाने की कोशिश में और ऑटो चालकों के दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए आरपीएफ शहडोल के मुखिया अपने मातहत के साथ ऑटो चालकों द्वारा आयोजित भंडारे में शिरकत फरमाने पहुंचे थे। अब उक्त वीडियो को भी गौर से देखें व सुने। हालांकि मैं श्यामदास मानिकपुरी व एपीआर न्यूज इस बात की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करता, पर वीडियो जो बयां कर रहा है उसे देख व सुनकर शायद कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि इन तथ्यों पर भी क्या आरपीएफ शहडोल ने ऑटो चालकों की मांगे मानी होंगी, जो कि पूर्णतः रेल नियम व संविधान के विपरीत है। साहब, ऑटो चालकों की मांगे नहीं, बल्कि वे जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। क्या इसकी भी जांच होगी? देखिए, सुनिए, फिर समझिए इस वीडियो को। आप बात कर रहे थे कि कुछ जो ऑटो चालक ऐसे हैं जिनको खुली छूट दी जाती है आरपीएफ शहडोल के द्वारा, तो उनको खुली छूट देने का क्या कारण क्या है? ये तो आप वही जाने अंदर की बात उनके किस 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 जो आप बात कर रहे थे कि कुछ जो ऑटो चालक ऐसे हैं जिनको खुली छूट दी जाती है आरपीएफ शहडोल के द्वारा, तो उनको खुली छूट देने का क्या कारण क्या है? ये तो आप वही जाने अंदर की बात उनके किस ये उनके अंदर की बात है, क्यों छूट दी जाती है। हम उनसे पूछते हैं तो बोलते हम थाने के काम करते हैं इसलिए हमको छूट दी गई है। थाने का क्या करते हैं? कोई भी काम, जैसे कोई काम बोला गया, अच्छा, तो इसलिए हमको छूट दी गई। आदरणीय सीनियर डीएसपी महोदय बिलासपुर आईजी साहब, गौर से आप इनकी बातों को सुनिए। इनका तात्पर्य, इनका कथन क्या है? थाने में उनके द्वारा सेवाएं दी जाती हैं, इस कारण से उनको खुली छूट दी जाती है। ये बात सही है क्या? जी बहुत सही है, सभी लोग सही है। ये झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ये? सही, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा कैमरा इधर भी घुमाएंगे। ये भीड़ जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे सीधी तस्वीर देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पे खड़े हुए हैं, इन बातों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आइए हम थोड़ा सा और जानने की इनसे कोशिश कर लें। क्या हकीकत बात है ये कि थाने पे सेवाएं दी जाती हैं कुछ ऑटो चालकों के द्वारा? जी सर, तो उनको खुली छूट दी जाती है। जी जी। क्या कह रहे थे? उन 2-4 ऑटो को वहाँ लगा के खुलेआम उन लोगों को भरने दिया जाता है। 10-10 सवारी वो भर के ले जाते हैं। बहुत सारा सामान रेलवे का 2 नंबर का आता है रेलवे पे, बगैर जीएसटी दिए हुए, बगैर पक्का परमिट, पक्का लाइसेंस, रसीद के बगैर वो गाड़ियाँ से माल उतर के उन गाड़ियों में लोड होके बाहर चला जाता है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं। टिकट काउंटर एरिया में अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को चालानी कार्रवाई कर दी जाती है, जबकि पब्लिक प्लेस क्षेत्र होता है। वो पब्लिक प्लेस क्षेत्र होने के अगर हम टिकट काउंटर में गए तो हम लोगों के ऊपर अधिकतम 500 रुपये का चालान किया जाता है। वहाँ हमें पकड़ लेते हैं तो हमारा लाइन क्रॉस का बना देते हैं। हमें अनभिज्ञ होते हैं हमारे लोग, जिन्हें ये मालूम नहीं होता है कि हमारा कौन सा केस पे कार्रवाई की गई। हम लोग 500 लेके जाते हैं, हाई कोर्ट में 1500 2000 चालान किया। ये नाइंसाफी आप लोगों के साथ, ये नाइंसाफी आप लोगों के साथ लगभग जो है कितने दिनों या कितने महीनों से चल रही है ये नाइंसाफी? नहीं तो 10 साल, 5 से 7 साल से चल रहा है। फ्रंट पे गाड़ियाँ खड़ी हो, अभी तो गाड़ी नहीं दिखाई। नहीं, अभी तो क्या है, कुछ अमला ऐसा आया हुआ है, पब्लिक आई हुई, इनका शिकायत किया गया है, इस बदौलत यहाँ गाड़ियाँ नहीं खड़ी हैं। मतलब रेलवे के जो वरिष्ठ अधिकारीगण जो आते हैं तब यहाँ पे गाड़ियाँ खाली करा दिया जाता है आरपीएफ द्वारा, नाकामी को और अपनी लापरवाही को छिपाने के लिए। यहाँ नो पार्किंग लिखा हुआ है बोर्ड के सामने, और यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, बाइकें, 4 व्हीलर, उनका रसीद यहाँ काटा जाता है। जब नो पार्किंग है तो फिर रसीद पार्किंग का क्यों काटा जाता है? अब बताइए भला, क्या वरिष्ठ अधिकारी इसे संज्ञान में लेंगे? जिस वीडियो को आपने गंभीरता से देखा और सुना, हम तो बिल्कुल भी यह नहीं कह रहे हैं कि आरपीएफ शहडोल और ऑटो चालक के बीच फिर गंभीर आरोपों में कौन सही और कौन गलत है, लेकिन इतना तो तय है कि सघनता से इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि यदि वर्दी और रेल विभाग के खिलाफ यदि किसी ने इतने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं तो हो सकता है उनके पास कोई साक्ष्य व प्रमाण हो, और यदि नहीं तो हम यह जानना चाहते हैं कि क्या बिना किसी साक्ष्य व प्रमाण के किसी की साख व छवि को धूमिल किया जा सकता है। बहरहाल यह तो जांच का विषय है। हो सकता है कि यदि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस चीज की पतासाजी की गई तो ऑटो चालकों के पास इसका प्रमाण हो, या फिर भले ही उनके पास इस बात का प्रमाण ना हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि सघनता से जब इसकी जांच कराई जाए तब भी कुछ खुलासा कहीं ना कहीं से हो सके। लेकिन इतना तो तय है कि वर्दीधारियों व रेल विभाग के ऊपर जो गंभीर आरोप ऑटो चालकों ने लगाए हैं, इस पर जल्द से जल्द जांच की जानी चाहिए, और दोषी चाहे जो भी हो उस पर निष्पक्ष व न्यायोचित कार्यवाही भी की जानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।